ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस अवतार का मूल ज्ञानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 234। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादिक सुख की एक जाति जानता है, ऐसा तुमने कैसे किया। अब ये प्रश्न पूछा टोडामल्ली साहब से कि आपने कैसे ये बात मान ली कि जब हम सिद्ध भगवान का सुख और इंद्रिय सुख एक जैसा मानते हैं, आपको कैसे पता। जो टोडल समाधान नहीं, जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करें, कोई मोक्ष प्राप्त करें, वहाँ उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादिक पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु वहाँ धर्म की जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जाति जाने उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धा अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। इसीलिए तुमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। ख्याल में आगे। अब ये जो टोडामल्ली साहब ने तर्क लगाया, युक्ति दी कि संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव जो सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझता है, वो सिद्ध सुख और इंद्रादिक सुख को कैसे एक मानता है। तो भाई बात बोल दी, लेकिन आपने किस आधार पर बोली तो वो आधार बता रहे। और ये आधार बिल्कुल आप देख सकते हो वर्तमान में भी और पहले तो सदाकाल मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे ही बोलते। तो बहुत सारे बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े साधु संत भी मोक्ष जानने के लिए पुण्य करो, ख्याल में है ना, और ऐसा बोलते हैं कि अभी यहाँ इतना पुण्य करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे और फिर वहाँ से लौट के आना तो फिर मुनि बन के फिर आत्मा का ध्यान करके मोक्ष चले जाओ। माने वो पुण्य से ही मोक्ष होता है और पुण्य से ही स्वर्ग होता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि पुण्य तो बंध का कारण है और धर्म मोक्ष का कारण है, लेकिन वे धर्म को और पुण्य को एक मानते हैं और ऐसा उपाय करते हैं। इसलिए वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कठिन कठिन तपस्याएं कर रहे हैं, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात सह रहे हैं, परिणामों में एक ही बात मान रखी है कि अपन को किसी भी कीमत पे घबराना नहीं है, सहना है, और कोई आत्मा की खबर नहीं। और ऐसे कठिन बाहरी आचरण को कर करके अपने को बड़ा धार्मिक मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जितना कष्ट सहेंगे उतने जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और वो धर्म की परिभाषा, धर्म क्या है वो असली स्वरूप खबर नहीं। और जो पुण्य है, दया दान पूजा भक्ति इत्यादि के परिणाम, उनको ही स्वर्ग जाने का भी कारण मानते हैं और उनको ही मोक्ष का। ख्याल में है ना। मतलब टोडामल्ली कह रहे ना कि थोड़ा हम कम साधन करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, वो ज़्यादा साधन करेंगे और ज़्यादा पुण्य करेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। अंतर समझे ना। तो वो मोक्ष और स्वर्ग वो एक से ही मानता है। वो कहता है स्वर्ग थोड़ा कम पुरुषार्थ करा तो स्वर्ग, और ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष। इसलिए कल अपन ने लिया था कि इंद्रादिक सुख और सिद्ध सुख
इनमें क्या अंतर है। और वास्तव में देखो, आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, तत्व निर्णय है, वस्तु का जो स्वरूप है, उसकी सच्ची श्रद्धा करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो ही आत्मा का ध्यान होता है। सम्यक दर्शन के बिना कोई जीव आत्मा का ध्यान कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि जब वस्तु स्वरूप खबर ही नहीं है, आत्मा का क्या स्वरूप है पता नहीं, तो ध्यान किसका करेगा? ख्याल में है ना? ध्यान करने के लिए वस्तु स्वरूप की खबर होनी चाहिए। तो इसलिए अकेला ध्यान भी काम का नहीं है, और खाली शास्त्र अभ्यास करते रहो और ध्यान मत करो, माने प्रयोग मत करो, तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वस्तु स्वरूप को समझे बिना ध्यान करते रहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन वे प्रयोग नहीं करते। तो दोनों ही को कुछ नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र अभ्यास भी करना और समय बचा के उसका प्रयोग भी करना, तो काम बनेगा। ख्याल में है ना? और देखो क्या कहते हैं, तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना है कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था, तब अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। अब देखो टूडामल्ली साहब ने क्या समझाया कि जैसे पुद्गल परमाणु का स्कंद है, अनेक पुद्गल परमाणु एक साथ एकत्रित है, और एक पुद्गल परमाणु से अलग हो गया, ख्याल में स्वतंत्र हो गया। तो कहते हैं ऐसे ही जीव कर्मों के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है अशुद्ध अवस्था। और वे कर्म पूरी तरह हट जाएं और जीव पूरी तरह कर्मों से रहित हो जाए, इसका नाम है शुद्ध अवस्था। लेकिन पुद्गल परमाणु जो है वो स्कंद रूप में भी रहे तो उसे सुख दुख नहीं होता, लेकिन जीव के साथ ऐसा है कि वो कर्मों के साथ रहता है तो दुखी होता है, ऐसा स्वरूप है, ख्याल में है ना। और कर्म से छूट जाए तो सुखी हो जाता है। तो अभी अपन को जो सुख दुख चल रहा है, वो सुख दुख क्यों चल रहा है? कोई आपसे पूछे कि आप दुखी क्यों, तो आप जो जवाब देते हो वे झूठ देते हो। आप सारे जवाब क्या देते हो कि शरीर है इसलिए दुखी। आप जब जवाब देते हो साहब घर गृहस्थी इसलिए दुखी, नहीं, इनके कारण दुखी नहीं है। अपन दुखी हैं वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करने के कारण। जैसा वस्तु का स्वरूप है हम वैसी श्रद्धा नहीं करते, इसलिए दुखी हैं। अगर जैसा वस्तु का स्वरूप है हम वैसी श्रद्धा करें तो कोई दुख नहीं है। सरल है ना। अब वस्तु का स्वरूप क्या है कि वस्तु का स्वरूप आपको पता है कि देह और आत्मा एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा शरीर का कार्य नहीं कर सकता। जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जगत माने तुम पूरा जगत मत लेना, क्योंकि पूरे जगत के नाम पे भी तुम अपने आप को बचा लेते हो। जगत का अर्थ है कि तुम्हारी जो घर गृहस्थी है, क्योंकि तुम ऐसा तो बहुत अच्छे से मान लेते हो कि हम दुनिया के कर्ता थोड़े ही हैं। या दुनिया का अर्थ नहीं, जगत माने तुम्हारी घर गृहस्थी, तुम्हारे स्त्री पुत्र मकान दुकान, इनके कर्ता तुम नहीं हो। ये तुम्हारे आधार से नहीं चलती। ये निर्णय करना, ये वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना, बैठ के निर्णय करना पड़ेगा। और मैंने आपको कल बताया था ये आसानी से निर्णय होने वाला नहीं है। आप सोचो कि आपकी सुनी और हम निर्णय कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये प्रश्न करो कि क्यों नहीं होगा। हमेशा निर्णय क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पर ऐसा ही दिखता है कि तुम कर रहे हो तो हो रहा है। अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं दिखता है, ऐसा है। और 24 घंटे दिखता है। और देखना कैसा है कि मैं करता तो मेरी मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, और कितनी लगेगी वो सोचो आप। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे वो आती ना बात, गुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ये गुरुदेव सुनाते थे। तो सहज का धंधा कर समझते हो
सहज का धंधा ये नहीं है कि तुम बिना वेद ज्ञान के, बिना वस्तु स्वरूप समझे अपनी दुकानदारी चलाते रहो और समता भाव से रहो, खाने पीने में संयम रख लो और सादे कपड़े पहन लो, ख्याल में है ना, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। इसका अर्थ नहीं है सहजता। लोग इसका अर्थ समझते सहज माने बस अपने शांति। अरे भाई, सहजता का अर्थ है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करके जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति टूटती है उसका नाम सहजता है। ख्याल में है ना कई लोग सहजता के नाम पर सादा जीवन उच्च विचार, ये सहजता नहीं है। ये तो लोग में बहुत से जीव मिल जाएंगे आप जो महामिथ्या दृष्टि हैं, गीत मिथ्या दृष्टि हैं और वे सादा जीवन उच्च विचार जीते हैं। नहीं समझ में? बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी की यही पुकार, ख्याल में है ना। तो बोलते कि लौकिक जीवन की प्रेरणा के लिए है कि भाई दिखावा मत करो, ये मत करो, ज़्यादा छल, ये अलग चीज़ें हैं। लोक और अलोक में बहुत अंतर है। आप बहुत सरल हैं, आपकी कसाई कम है, आपको ज़्यादा पहनने उड़ने का राग नहीं आता, ज़्यादा खाने पीने का राग नहीं आता, आपको जो मिल जाता है आप उसमें संतुष्ट हो जाते हो, ये कोई सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। लेकिन आप तो इसे सम्यक दृष्टि का लक्षण बना लोगे। अरे भाई, ये तो कर्मोदय की व्यवस्था है। कोई जीव ऐसे आते हैं उनका कर्म का उदय बिल्कुल मंद होता है, ज़्यादा खाना पीने का राग नहीं आता, ज़्यादा पहनने उड़ने का राग नहीं आता, घूमने फिरने का राग नहीं आता, अपने में खुश रहते हैं। लेकिन वे सम्यक दृष्टि नहीं है, उनकी कसाय मंद है। सम्यक दृष्टि के लिए तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, उसने देव और आत्मा का भेद ज्ञान किया क्या कि नहीं किया, तो बस वो मिथ्या दृष्टि, चाहे वो कितना ही सरल हो। उसने आत्मा का अनुभव किया क्या, वो आत्मा को पहचानता है कि नहीं? सब वो आत्मा को तो नहीं पहचानता, सरल बहुत है। तो जैन धर्म कहता है ऐसी सरलता से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो उसकी है ही नहीं, ये तो उसकी है ही नहीं। ये तो पूर्व का कोई कर्म उदय कमजोर है उस जाति, इसलिए वो वस्तु स्वरूप तो नहीं जानता। और कोई जीव राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, लेकिन वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये तो उसका तामझाम इतना है, इतना सारा विषय भोगों के बीच में, ये सम्यक दृष्टि कहते कि ऐसा होने पर भी ये वस्तु स्वरूप पहचानता है। तो कीमत काय की है? वस्तु के स्वरूप को पहचानो। आप अभी क्या करते हो क्या नहीं करते वो बहुत कीमती नहीं है, आपकी श्रद्धा क्या है वो बताओ। और हमारी आदत क्या है? श्रद्धा तो गई चूल्हे में, तुम करते क्या हो ये बताओ। नहीं समझ में आया? आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको आदत पड़ी हुई है देखने की कि क्या करते, क्या, जैसे आपसे कोई कहे कि विवेक जी सम्यक दृष्टि है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि उनका श्रद्धा इतना मजबूत है क्या, ये नहीं पूछो, क्या पूछोगे कि वो क्या करते हैं। क्या प्रश्न पूछते हो? क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी एक मित्र पूछ रहे थे कोई मेरे से कि हमें आपकी दिनचर्या जाननी है, मैं क्या करूँगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमने कहा दिनचर्या जान के क्या करूँ, क्योंकि आदमी को जैसे मेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि यार ये जबरदस्त बात बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बता, ऐसा लगता है यार सम्यक दृष्टि, समझ ना मेरा। तो उसको फिर ये लगता है कि भाई कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या करते हैं, दिन भर आदमी का ध्यान करते रहते हैं, क्या जिज्ञासा बनी रहती, ख्याल में है ना। और मजेदार बात है, अब जाके मेरी दिनचर्या सुना दो तो वो कह रहे हमने तो गलती से इनको सम्यक दृष्टि मान लिया था। समझ में आया कि नहीं आया है? कोई कह रहे वो तो व्यापार करते हैं बहुत खींच के, ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे कई आदमी लगे हैं दिन भर फैक्ट्री पे रहते हैं, तो क्या करो, अरे हम तो अच्छा, इसका मतलब शब्दों ही में है। ख्याल में है ना, इसका मतलब शब्दों ही में है। वो तो भैया दूर के ढोल सुहावने होते हैं, फिर वो एकदम उसका वो जिज्ञासा वो सब चीज पलट जाएगी। क्यों पलट जाती है? क्योंकि हमारी आदत हमेशा बाहर से देखने की है। हम किसी को सम्यक दृष्टि तब तक नहीं मान सकते जब तक हमें उसकी ऐसी दिनचर्या न सुना दी जाए कि सुबह 4 बजे उठते हैं, 2 घंटे आत्मा का ध्यान करते हैं, 6 बजे नहा धो के मंदिर पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पूजा पाठ प्रक्षाल करते हैं,
फिर उसके बाद प्रवचन करते हैं या प्रवचन सुनते हैं, ख्याल में है ना। उसके बाद घर जाकर बिल्कुल एक ही बार भोजन करते हैं, जो भोजन में शुद्ध सात्विक खाते हैं, चना हुआ पानी पीते हैं और बिल्कुल हरी भी नहीं लेते, हरी भी एक ही लेते हैं या 2 लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते। फिर शाम को सीधा दूध पानी लेते और कुछ नहीं लेते दिन में, और फिर दोपहर में 3 घंटे स्वाध्याय करते हैं, फिर शाम को स्वाध्याय जाते हैं, फिर रात को 2 घंटे ध्यान करते हैं। तब ख्याल में है ना, तुम थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि हो सकता है ज्ञानी हो। ख्याल में ये तो मैंने इतना कह दिया, फिर भी इसमें ऐसा लगता है शादी तो कर रखी है, बाल बच्चे तो हैं, उसमें भी डाउट हो जाता है कि ज्ञानी होगा कि नहीं होगा। मैंने ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ कि ये जो बाहर से देखने की आदत है, ये दूसरे के बारे में तुम क्या सोचते हो, इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात हो, ठीक है, इससे तुम्हारे जीवन में वो क्रांति घटित नहीं हो सकती, वो परिवर्तन नहीं आ सकता जो तुम चाहते हो। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तुम बाहर से दूसरे को वैसा देखते हो धर्म के नाम पर कि ऐसा होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जब तुम दूसरे को वैसा देखते हो तो अपने को भी कैसा देखोगे कि मुझे धर्म कब होगा, जब मैं इनके जैसा होऊंगा तभी मुझे होगा। अब उनके जैसे तुम हो नहीं सकते, नहीं समझ, क्योंकि इस जन्म में तो अब लगता नहीं कि होगे। तो तुम्हारे मन में क्या जाता है कि अभी तो हम धर्म नहीं कर सकते, अभी तो हम धर्मात्माओं की सेवा कर सकते हैं, ख्याल में। इसलिए बहुत सारे लोग जो घर गृहस्थी में हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, वे भले ही स्वाध्याय में जाते हों, भले ही मंदिर जाते हैं, भले ही मर्यादित खाते हैं, लेकिन वे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके मन में ये है कि अभी कहाँ से हो जाएगा। और ये मैं गैर मोक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मोक्षों की बात कर रहा हूँ, ख्याल में है कि नहीं है। एक बार मैंने घेवरा मोड़ पर प्रवचन किया, तो ये सम्यक दर्शन का विषय हो था, तो मैंने ऐसे कहा कि सम्यक दर्शन तो बहुत सरल ऐसे हो जाता है। तो एक अम्मा आई 80 साल की, प्रवचन की बात, बोले भैया तो मुझे सम्यक दर्शन करा दो। मैंने कहा क्या क्या हुआ? अरे बोले आप पहले पंडित हो, जो कहते सम्यक दर्शन आसान है, ऐसे कैसे हो जाता है सम्यक दर्शन? ख्याल में है, वो तो बहुत कठिन है, मैं तो सोच रही अगले भाव में कहीं होगा जब यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएंगे, ख्याल में है ना। अब ऐसी चीज धारणा बैठी है, और 20 साल से स्वाध्याय 25 साल, लेकिन एक्चुअल क्या है, हम अपने को सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ या सम्यक दृष्टि कर मान नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे हो सकता है, आत्मा का ध्यान कैसे हो सकता है। और अभी भी बहुत सारे लोग आत्मा इतना स्वरूप समझते हैं, सब 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म कर्ता कर्म पढ़ रखा है, समय सार जीवा जीवाधिक सब पढ़, पुण्य पाप सब पढ़ रखा है, और आत्म ध्यान नहीं करते। और आत्म ध्यान करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते साहब हमें तो इतने विकल्प आते हैं। अब देखो इतने विकल्प आते हैं, देखना प्रश्न किसका है ये? समय सार पढ़ने वाले का ये प्रश्न है। साहब हम जब ध्यान करते पता नहीं क्या क्या विकल्प आते हैं, ये होता है, तो इसका मतलब तुमने समय सार से पढ़ा क्या था? जब तुम इतनी बात भी नहीं समझ पाते हो कि विकल्प किसका है, कहाँ आया, क्यों आया, किस लिए आया, तो फिर समय सार अध्ययन करने का फायदा क्या हुआ? समय सार अध्ययन करने वाला तो वो है जो आसानी से ध्यान कर सके, जिसको ध्यान में कठिनाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय सार ने तुम्हें द्रव्य कर्म का स्वरूप, भाव कर्म का स्वरूप, नो कर्म का स्वरूप और उससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप और इन भावों का कर्ता, परिणामों का कर्ता, शरीर का कर्ता, क्रिया का कर्ता, घर गृहस्थी का कर्ता, कौन है कौन नहीं है, ये सब क्लियर तो किया है। अब बस ध्यान करना। लेकिन पढ़ना बहुत अलग बात है, शब्दों में समझना बहुत अलग बात है, और शब्दों में आपको समझ में आ भी जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ शब्दों की समझ को कभी भी सच्ची समझ मत मानो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये जैनियों का मूल सिद्धांत है ना, है कि नहीं? बोलो है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये सिद्धांत पे भरोसा कितने जैनियों को है? बोलो। तुम वीतरागी भगवान को मानते हो, रागी द्वेषी को नहीं मानते, लेकिन वीतरागता में ही सुख है, ये बात तुम कितनी मानते हो? अंत समझे? आप याद रखो, अच्छे से समझो, आप क्या बोलते हो
आपने क्या पढ़ रखा है, आप किस भगवान की पूजा करते हो, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती ये चीज़ें। क्यों नहीं रखती? क्योंकि ये अधिकतर कुल परंपरा से चलती है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। अगर मुसलमान अल्लाह को मान रहे तो कोई भी सीख के नहीं आए कहीं से, ना किसी ने अल्लाह देखा है। अगर हिंदू इतने देवी देवताओं को मान रहे तो कोई सीख के नहीं है, वो तो कुल परंपरा है। तुम भगवान वीतरागी को मानते हो तो चूंकि तुम वीतरागी के कुल में पैदा हुए हो, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। प्राग भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन भाव, अत्यंत भाव, ये सब जो आपने पढ़े हैं ये सिर्फ आपने पढ़े हैं। इनके प्रयोग करने की बारी आती है तो आपको घबराहट होती है। इसीलिए धर्म समझने वाले, धर्म समझाने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ाने वाले बहुत जीव होते हैं, लेकिन सच्चे सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं। और सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते? क्योंकि वे अनुभव से कुछ नहीं सीखते। और जो अनुभव से श्रद्धान करते हैं वे सम्यक दृष्टि होती। देखो समय सार में लिखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात मैंने सुनी और आचार्य कुंद देव ने कही है। और आचार्य कुंद देव महाव्रत के धारी, सत्य महाव्रत बोलते हैं, उनका सत्य महाव्रत है, वे झूठ बोलेंगे नहीं। इसलिए मैं ऐसी श्रद्धा करता हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, यह आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है और सदा काल जानने देखने वाला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक देव है और यह शरीर आत्मा से भिन्न है। ऐसा मैं कुंद की साक्षी में उनके आधार से निर्णय करता हूँ कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। ख्याल में है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसा निर्णय करने से आप सब में दृष्टि हो जाओगे? क्योंकि वो तो आचार्य कुंद देव ने जो समय सार में लिखा है वो उनने अपने अनुभव के आधार से लिखा है। फिर भले ही उनने श्रुत केवली कहा कि ये बात मैं नहीं कर, वो इसलिए नहीं उनने कहा श्रुत केवली कि उनको अनुभव में नहीं था, इसलिए कि तुम्हारी आदत है कि कोई भी बात तुम्हें समझाओ तो उसको बड़े से जोड़ो तो तुम्हें समझ में आती है। अभी मैं ये बात कहता हूँ तुम्हें कहाँ जमती है। अगर आचार्य कुंद देव ये नहीं कहते कि सुत केवली ने कहा है तो तुम्हें इतना मजा नहीं आता। और सुत केवली ने कहा है, ख्याल में केवल ज्ञानी की बात, गुरुदेव बहुत बोलते थे ये मेरी घर की बात नहीं है, ये केवल ज्ञानी परमात्मा की बात है। लेकिन भैया सम्यक दृष्टि हो, केवल ज्ञानी परमात्मा हो, मुनिराज हो, सब एक ही तो हैं, सब सत्य ही बताते हैं, क्योंकि अनुभव में वो ही आता है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। अब हम और आप जो श्रद्धान करते हैं वो दूसरे के आधार से करते हैं, ग्रंथ के आधार से करते हैं, इसलिए वो श्रद्धान सच्चा नहीं है, इसलिए हम सब सम्यक दृष्टि नहीं है। जबकि हमारा स्वरूप वस्तु का जैसा है हम वैसे ही बताते हैं और सबको बताते हैं, फिर भी हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के लिए जो बताया है वो अनुभव में आना चाहिए, और अनुभव करने के लिए बैठना पड़ेगा, बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे, चिंतन करना पड़ेगा, भेद ज्ञान करना पड़ेगा। वो करोगे तो आपको बात जमेगी। और ऐसे उनकी पढ़ के मान लोगे और बोलते हो, मरते दम तक बोलते रहोगे कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। क्योंकि आप क्या बोलते हो इसकी बहुत कीमत नहीं है। आप क्या अनुभव करते हो, आप अंदर से क्या श्रद्धा है, कीमत उसकी है। अरे रोज तो बताता हूँ मैं, अभी कितनी पीछे कितनी बताई मैंने। शांत होकर बैठो, एकांत में बैठो, जो आपने बात पढ़ी है शरीर का आत्मा का जो स्वरूप पढ़ा है वो देखो शांति से कि अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो शरीर की क्रियाएं हो रही, सुबह पूजा हुई, भक्ति हुई, किसने करी, कौन कर रहा है? ये जो परिणाम चल रहे हैं, ये जो परिणाम आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, ये परिणाम ऐसे क्यों आ रहे हैं? सब चीज़ों का शांति से बिना राग द्वेष करे हुए, ख्याल में है ना, ये जो मेरे अंदर जो भाव है मैं क्या मानता हूँ, मेरी मान्यता क्या है। वास्तव में मैंने घर गृहस्थी चलाई है कि अपने आप चली है, कि मैं चलाता हूँ कि चल रही है, ख्याल में मेरा वास्तव में कहाँ तक कर्तृत्व है। इन सब चीज़ों का एकांत में 3 टाइम 4 टाइम 24 घंटे जागृत होकर ध्यान करो। जो शांत होकर बैठने की बात है वो विशेष पुरुषार्थ की बात है।
बाकी 24 घंटे सामान्य वेद ज्ञान तो चलना ही चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। देखो, जिनके सामान्य वेद ज्ञान नहीं चलता वे विशेष वेद ज्ञान नहीं कर सकते। और अच्छा बता देता हूँ, और वेद ज्ञान करने के लिए समय चाहिए, आपको अपने को समय देना पड़ेगा। आप ये मत मानो कि आप अपने को बिजी रखोगे और वेद ज्ञान कर लोगे, ये नहीं हो सकता। ये बात पहले समझ लो। उपयोग खाली चाहिए, और उपयोग को तुम काम दे दोगे तो तुम फिर वेद ज्ञान नहीं करोगे। और हम क्या करते हैं, उपयोग को काम देते हैं, देते कि नहीं देते। जैसे आप काम बता रहे हैं, जैसे अभी आप सुबह आ गए मंदिर में 6 बजे से, 6:30 बजे से आपने काम दे दिया, काम समझ गए, सामग्री बनाई, थाली जमाई, पूजा करी, अभिषेक करा, थाली पहुंची, ये सब किया, आपने उपयोग लगा लिया यहाँ पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी अच्छा है कि बुरा, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन आपने एक काम मिल गया आपको, आपने वो काम कर लिया। अब आप भूल ही गए कि अभी अंदर क्या कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको काम मिल गया। उसके बाद आप यहाँ से आए, प्रवचन में आ गए, यहाँ पे भी काम मिल गया कि सुनो ये क्या कह रहे हैं, आप सुनने बैठ गए। यहाँ से गए, अब फटाफट भैया दुकान का टाइम हो गया है, अब जल्दी चलो, अब नाश्ता दो या खाना दो या खाना बनाओ, जो भी आपकी स्थिति है। आपने खाना बनाया, घर के 2-4 काम करे, भैया दुकान भागो अथवा कुछ और काम में लगो। अब उसके बाद 12-1 बज गया, 1 बजे फिर खाना खाया, अब थोड़ा भैया रेस्ट कर लो, सुबह 5 बजे के उठे हुए, थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट करा, अब भैया 2 घंटे स्वाध्याय कर लो। अब स्वाध्याय के नाम पे फिर ग्रंथ खोला, फिर आप पढ़ने लग गए। और पढ़ने में कोई करणानी योग का खोल लेता है, कोई चरणानी योग का खोल लेता है, कोई प्रथमानी योग को खोले, उसमें फिर कहानी आ गई, फिर आगे बढ़ गए, अच्छा देखो ऐसा हुआ था, देखो सीता के साथ ऐसा हुआ, देखो ये कितना अच्छा लगा, ये देखो। अब ये सब आपका उपयोग फिर वहाँ डाइवर्ट हो गया। फिर उसके बाद शाम हो गई, शाम को आपने भोजन, और आप शुद्ध बुद्ध भोजन करते हो तो वो फिर और उसकी व्यवस्था बनाओ जो भी है, फिर उसमें सारा ताकत लगाई। शाम को पानी पीना है कि नहीं पीना, आज भोजन करना है कि नहीं करना, आज मेरे पेट में थोड़ा भारीपन लगा, आज नहीं करना, फिर इसमें सारी ताकत लगाई। शाम हो गई, फिर रात को फिर स्वाध्याय होता है, फिर आ गए स्वाध्याय में, फिर वहाँ पे दूसरी बात चली, फिर उसको सुनी, फिर रात हो गई, सो गए। अब आप इन 24 घंटे के दौरान देखोगे कि आपने उपयोग को खाली नहीं छोड़ा, कहीं पे सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली आपको कि हो क्या रहा है। फिर कहीं होते तो भजन लगा लो, ख्याल में आया कि नहीं, भजन सुनो, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे ही जो खाली होता है वो खालीपन आपको काटता है, आप खालीपन को तुरंत भरना चाहते हो। जैसे पानी, कुआं देखा, नदी देखी, या अपने घर में जो बर्तन है, तो आप बर्तन में कभी भी या पानी में देखना, वो खालीपन नहीं रहने देता। बर्तन क्या है, खालीपन बर्दाश्त नहीं करता। पानी, आप इसे नदी में हाथ डुबोगे गड्ढा हो जाएगा, है ना, जिस जगह में, और हाथ निकालोगे तुरंत पानी भर जाएगा। ख्याल में आगे समझ में क्या कहना चाहता हूँ, गिलास में, लोटे जो भी। तो जैसे एक गिलास, लोटा पानी का खालीपन बर्दाश्त नहीं करता, पानी तुरंत भर लेता है, ऐसे ही जीव खालीपन में घबराता है। इसलिए जीव अकेला रहना नहीं चाहता, जीव जो है संग साथी खोजता है। ये बात 100% समझना कि संगी साथी दुख देते हैं, सुख नहीं देते, फिर भी अपन खोजते हैं कि नहीं खोजते। अभी देखो विदेशों में, अब हालांकि हिंदुस्तान में भी ट्रेड आ गया, विदेशों में लोगों के पास, हर आदमी के पास कुत्ते होते हैं, ख्याल में है ना, कोई कुत्ते रखता है, कोई बंदर रखता है, कोई कुछ रखता है, कुछ रखता है, समझ में आए। तो मैं पहले बहुत सोचता था, और इतनी ज़्यादा सेवा करते उस कुत्ते की, ख्याल में है ना, कि मतलब आपको आश्चर्य हो जाए कि यार कुत्ते से कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, और आदमी से प्यार करते नहीं, क्योंकि उनके पास आदमी नहीं है प्यार करने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि आदमी के साथ उनके आर्गूमेंट हो जाते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है, जैसे वो कहता मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, तलाक हो गया। अब कुत्ते के साथ ईगो हर्ट होने की कोई व्यवस्था नहीं, वो जवाब तो नहीं देगा ना कुत्ता, समझ में आया। तुम उसको जैसे खिलाओ, कि वो तो एक तरफा की गाड़ी है उसकी, लेकिन दूसरे तरफा मनुष्य के साथ तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो उनके साथ क्या हुआ, उनके पास रुपया है, पैसा, मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, सब सुविधा है, तो उसकी तो चिंता है नहीं कि उस तरफ उपयोग लगाए, इसलिए उस तरफ उपयोग लगाने के लिए जगह नहीं बची, और उपयोग खाली है।
पत्नी छोड़ के चली गई या पति छोड़ के चला गया। उनके यहाँ बच्चों की भी क्या व्यवस्था है कि माँ बाप के साथ नहीं रहते। जैसे 14-13-14 साल के हुए वो अपने घर छोड़ के भी अपने अलग रहने लगते, क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ है एक भी प्रकार का बंधन नहीं। ये सब सामान्य विज्ञान में आएगा। हाँ अभी हाँ आएगा, अभी बता रहे। तो वो वहाँ पे वो कुत्ते रख लिए। अब कुत्ते की लेटरिन भी साफ कर रहे हैं, समझ में आया। वहाँ पे नियम है कि कहीं भी वो लेटरिन नहीं कर सकता, तो साथ में बेचारे बर्तन लेके चलते हैं। वो कुत्ता लेटरिन का तो उसकी लेटरिन अपनी गाड़ी में रखते हैं, बाद में जाके उसको कचड़े में फेंकते हैं। कितनी सेवा हम आदमी की ना कर सके, ख्याल में वो कुत्ते की कर रहा है। तो बाद में समझ में आया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। पता चला सर्वे में कि इन लोगों के पास कहीं पर भी उपयोग लगाने के लिए जगह नहीं है। मोटर गाड़ी बंगला बहुत है, सुविधाएं कहाँ तक। अब हमारे पास कार नहीं है, तो मैं कार के बारे में सोच रहा हूँ तो उपयोग लग गया। मेरे पास बंगला नहीं है तो मैं बंगला के बारे में सोच रहा हूँ, उपयोग लग गया। मुझे पैसा कमाना उपयोग लग गया। लेकिन उनके पास वो कुछ सब कुछ है, अभी कहते हैं इसका क्या करना है, ख्याल में ना। तो वो पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, तो क्या करें। तो बेचारे जानवरों से अपना दिल बहलाते हैं। माने अब अपने यहाँ पे भी ट्रेंड आ रहा है, माँ बाप को भेज रहे हैं वृद्धाश्रम में, वो घर में रख रहे हैं कुत्ते। माँ बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है, वो घर में लाख लाख रुपए के डॉगी खरीद के ला रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी आ जाएगा और समय धीरे धीरे कि तुम किसी के घर में जाओगे तो पहले तो कहते थे जी हमारे पिताजी है, अच्छा नमस्कार बाबू जी, ख्याल में, ये हमारी माँ जी हैं, प्रणाम माँ जी, ख्याल में, पहले तो ऐसा करते थे। अब ऐसा समय आ रहा है कि तुम उनके घर में घुसोगे तो ये हमारा टॉमी है, ख्याल में है ना, ये हमारा पता नाम रख लेती बहुत बढ़िया बढ़िया, समझ में आया, चिंटी पिंटी मिलो इनसे। अब भैया ले कुत्तों से नमस्कार करवाएंगे तुमसे, तो तुम कुत्तों को नमस्कार करोगे, कहेंगे हाथ मिलाता है, हाथ मिलाओ इससे, तो तुम हाथ मिलाओगे। तो ये सब खालीपन के लक्षण हैं। कि जितना भी मनोरंजन बढ़ता है दुनिया में, आपको पता है मनोरंजन की साधन की क्यों इतनी जरूरत है। कभी सोचा आप, कभी भी फिल्में देखना पुराने से पुराने समय में, आपको उसमें एक कॉमेडियन जरूर रहता है, क्योंकि मनुष्य इतना पागल हो चुका है, इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि वो थोड़ा कॉमेडी देख लेता है, हंस लेता है, तो थोड़ा रिलैक्स अनुभव करता है। इसलिए आजकल कॉमेडी करने वालों की बहुत कीमत है, ख्याल में है कि नहीं है, बहुत कीमत है बहुत। क्योंकि आदमी किसी ना किसी रूप में थोड़ा हंसना चाहता है, थोड़ा अपने को निर्भर करना चाहता है। तो आप अभी वर्तमान में लोग मनोरंजन, मोबाइल, अब जो सब आ गए, इसलिए अभी और आदमी का खालीपन खत्म हो गया, ख्याल में है। अभी एक दिन अभी ऐसा आएगा मुकेश जी, जब आप मोबाइल को भी उठा के फेंकोगे, ये आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करेगा, घबराना नहीं। आप क्या सोचते हो, पुद्गल की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जीव को सदा काल टिका के रख सके। क्या कहा मैंने, पुद्गल की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जीव सदा काल उससे टिका रहे, है ही नहीं दम किसी चीज में। अभी आने वाली पीढ़ी मोबाइल उठा के फेंकेगी, बकवास हो गया, कुछ और लेके आओ। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को नए नए फीचर लेके आने पड़ते हैं, नई नई चीजें लेके आनी पड़ती, और एक दिन फिर लौटेगा, तुम बटन वाला मोबाइल फिर पकड़ोगे, कहोगे वो ही लाओ, वो ही अच्छा है, बोर हो गया, बकवास है। क्योंकि जीव का ज्यादा देर तक कोई चीज मन नहीं बहला सकती। इसलिए कम से कम जड़ तो बिल्कुल नहीं, जड़ के साथ तो आप नहीं रह सकते। देखो पति पत्नी क्या होता है, पत्नी से आप बोर हो गए उदाहरण के लिए, तो लड़ लो। मोबाइल से कैसे लड़ोगे, नहीं समझ, पत्नी से लड़ लो, दो चार बातें सुना दो, तो दो चार बातें बोलते वो भी लड़ेगी, एकदम हो जाएगी बढ़िया लड़ाई, दो चार दिन बोलना बंद हो जाएगा, ख्याल में है ना। तुम अपने कमरे, हम अपने कमरे, आओ भैया, दो चार दिन बाद क्या होगा कि वापस चलो ठीक है, उत्तम क्षमा, ख्याल में है ना, दोस्ती हो जाएगी। तो वहाँ तो ये व्यवस्था है, मोबाइल से कैसे लड़ोगे, ख्याल में आएगी नहीं है, वो तो कुछ जवाब तो देता नहीं। तो पुद्गल अचेतन जड़ पदार्थ में ज़्यादा देर तक रिझा नहीं सकते, कि ज़्यादा न, इसलिए जीव को समझाते हैं कि इन पुद्गलों से मन मत बहलाओ, ये ज़्यादा देर तक तुम्हें खुश नहीं कर सकते। कितने ही बढ़िया से बढ़िया पुद्गल हो, कीमती से कीमती जगह हो, वो ज़्यादा देर तक जीव को रोक के नहीं रख सकती। इसीलिए ये जो उपयोग है, इस उपयोग को खाली करना सीखो। अभी भारत देश में जो गरीब लोग हैं
वे तो उपयोग को खाली कर ही नहीं सकते बेचारे, क्योंकि उनको तो रोटी मकान दुकान इतनी सल्ले लगी हुई है कि काय का ध्यान काय का आत्मा क्या लेना देना। और हम और आप हैं जो रोटी की व्यवस्था है, मकान की व्यवस्था है, दुकान की व्यवस्था है, हमें थोड़ी फुर्सत है कि हमें रोटी की चिंता नहीं करनी, हमें मकान की चिंता नहीं करनी, हमें दुकान की चिंता नहीं। लेकिन हमने क्या किया कि उपयोग को दूसरे काम दे दिए। हमने रोटी मकान चिंता तो छोड़ दी, लेकिन हमने उसको दूसरे काम पकड़ा दिए। और जो धार्मिक लोग हैं उनने धर्म के नाम पर बहुत काम पकड़ा दिए, सुबह से शाम तक की दिनचर्या सेट कर दी, इसके वादे करो, उसके वादे करो, उसके वादे करो। अब भैया समझना तो ये है कि मैं करने वाला नहीं हूं, और लगा है तू रात दिन करने में, तो मैं करने वाला नहीं हूं समझेगा कब? पकड़ कैसे समझोगे? तुम इतने क्रिया कांड में उलझे रहोगे धर्म के नाम पर, और समय सार सुन के बोलते रहोगे मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, लेकिन तुम प्रयोग तो कर ही नहीं पाते बैठ के कि मैं करता हूं कि नहीं। अब सामान्य भेद ज्ञान क्या है? सामान्य भेद ज्ञान इसे कहते हैं कि ये जो आपकी दिनचर्या है, आपके जो वर्क हैं, इनके बीच में इनके करते हुए भी आपके अंदर एक पतली पतली धारा चलनी चाहिए कि मैं इनका करने धरने वाला नहीं हूं, मैं वास्तव में कोई क्रिया नहीं कर सकता। ये अंदर सामान्य एक धारा बहनी चाहिए, ये कहलाता है सामान्य भेद ज्ञान। और जो जीव सामान्य भेद ज्ञान करते हैं वे ही जीव विशेष भेद ज्ञान भी कर पाते हैं। माने फिर ध्यान करो, ये तो तुम्हारा सामान्य काम हो गया, और अलग से सुबह शाम बीच में जब मौका मिल जाए, उपयोग खाली हो जाए, जब काम की जबरदस्ती तो काम करना ही मत, कभी कोशिश करो कि काम नहीं करना, ज़्यादा अच्छा है। आप खाली हो दोपहर में तो खाली रहो, वो खालीपन से डरो मत, उसको भरने की कोशिश मत करो। आप जल्दी मत सोचो कि अरे मैं खाली हो गया मैं क्या करूं, बस यही आपको मोक्ष मार्ग में बात है। आप खाली हो गए हो, अब शांति से बैठो और देखो स्वरूप को, यही तो मौका है देखने का। अब ऐसे मत करो कि अरे इसकी जगह भजन ही लगा दे, इसकी जगह एक शास्त्री खोल लेता हूँ, ऐसे तो उपयोग कहीं भी चला जाएगा। जाने तो कहीं पे भी, डरते क्यों? उसी को तो देखना है कि कहाँ कहाँ जाता है। नहीं समझ में आया? तुमने अपने बच्चे को पूरी तरह बांध के रख दिया, ख्याल में है ना, अपने कमरे में रख दिया बेचारे को बंद करके, तो बच्चा क्या क्या कर सकता है पता चलेगा तुम्हें? नहीं पता चलेगा। उसको आज़ादी तो दो, देखो तो कहाँ कहाँ भागता है, क्या क्या करता है, किससे क्या फायदा होगा कि तुम्हें सच्चा निर्णय हो जाएगा कि बच्चे की स्थिति क्या है। और तुम उसको ऐसा बिल्कुल बांध के रखोगे, नज़र रखोगे 24 घंटे, तो भाई साहब वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम उपयोग बाहर भागे से डरते बहुत हैं। नहीं समझ में आया? इतना डर लगता है आपको कि ना जाने कितना पाप बंध गया हो, और असलियत वही है तुम्हारी। ये तुमने जो भजनों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम जो परिणाम शुद्ध करे ना, वे असलियत में शुद्ध हुए नहीं, वे असली शुद्ध है नहीं, क्योंकि वे तो निमित्त पाकर, वो माहौल पाकर, मैंने कल बताया था ना, कल ही तो बताया था कि परसों बताया था कि आपको जैसी बातें बोली जाती हैं आपके परिणाम वैसे हो जाते हैं। तो इनमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। परिणाम है क्या? 2 कौड़ी के हैं। बोलो कैसे? सम्मेश कर बचाना है, जैनियों का एक ही नारा, सम्मेश कर है हमारा। अब तुम्हें देखो सब दुनिया भूल गए, वो सारे परिणाम कहाँ आ गए तुम्हारे? सम्मेश आ गए ना। अब दूसरी बात चलाओ, अरे क्या रखा सम्मेश कर में? कण कण से मोक्ष गए भगवान, हर जगह सम्मेश कर है, अब परिणाम दूसरे हो गए। ख्याल में है ना? तो आप देखते हो कि परिणामों का क्या कीमत है। ये तो जैसे जैसे अभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति लगा दो तो जिनेंद्र भगवान के परिणाम होने लगेंगे, और शादी गाने में पहुंच जाओ और वहां शादी विवाह के गाने लगा दो तो वो परिणाम हो जाएंगे। मंदिर में आ गए, इसलिए लोग इसको बड़ा खुश होते हैं। मंदिर में जाओ तो कम से कम परिणाम तो निर्मल रहते हैं, लेकिन वो परिणाम असली नहीं है, वो नकली है। जैसे तुम फिल्म देखने गए थिएटर में, तो कितने प्रकार के परिणाम आते हैं बताओ? थिएटर में कितने प्रकार के परिणाम आते हैं?
जैसे सीन जैसा वैसे परिणाम। तो क्या उन परिणामों का कुछ कीमत है? कुछ स्वर्ग और नरक और स्वर्ग की बात मत करना मेरे सामने, वो तो दो कौड़ी की बात है। वे परिणामों से तुम्हारा खुद का क्या है? वे तो जैसे जैसे पर्दे पे आ रहा है तुम वैसे वैसे सोच रहे हो, उसमें है क्या? और लोग इनको बहुत बड़ा मानते हैं कि स्वर्ग चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, नरक चले, क्या स्वर्ग नरक चले जाओगे? भाई सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव सच्चे परिणाम नहीं कर सकता। सब परिणाम झूठे हैं। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि हो तो ही असली परिणाम। देव शास्त्र गुरु की जो पूजा है मिथ्या दृष्टि नकली पूजा करता है, सम्यक दृष्टि ही असली पूजा करता है। क्यों? लोग कहते ये सो पंचण मोयारो सब पाप पणासुरो। सही बात है? मैं तुमसे पूछता हूँ सही है ये बात? बोलो सही है। अगर सही है तो मैं गारंटी देता हूँ पढ़ो दिन भर, नहीं तुम दिन भर गाओ, 1 घंटा गाओ ऐसो पंचड़मो यार, और मेरे को बता देना कि पाप परिणाम नहीं हुआ जब तक ये गाया। अगर तुम इसकी गारंटी लेते हो तो मैं इस लाइन को मान लूंगा, ऐसो पंचड़मो यार गाओ, पर दिन भर गाओ ना, हम देखते हैं दिन भर में क्या होता है। फिर तो तुम बोलते रहो ऐसे पंचड़मो का सब पापड़ा मंगला बोलो, और तुम्हारा कहीं ट्रक चल जाए एक आध मुझे बता देना। 5 मिनट में तुम दुनिया भूल जाओगे, 5 मिनट में नमोकार मंत्र बोलते जाओगे और दुकान चलाने लग जाओगे। तो फिर कहाँ एक दम है तुम्हारे नमोकार मंत्र में? अरे तो व्यवहार के उपचार के कथन है तो कह दिए ठीक है, लेकिन अब लोग उन्हीं को समझ के बैठ गए, उसी को माला ले ली है, जप रहे हैं। ख्याल में उपयोग को खाली छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, और उपयोग को खाली नहीं छोड़ोगे तो पता नहीं चलता अपने बारे में कि असलियत में है क्या। ये तो तुमने बांध रखा। असलियत मैंने कहा था ना, एक और है गजब की बात मनुष्य पर्याय में, कि आपको अपनी औकात तब तक पता नहीं चलती जब तक वैसा निमित्त ना आए। ये और खतरनाक है। नहीं समझ में आया देवेंद्र जी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अभी समझाता हूँ। देवेंद्र जी ऋषभ बिहार में कोठी लेनी नहीं लेनी, हमें नहीं लेनी, चाहे कुछ हो जाए हमें नहीं लेनी। क्या करेंगे? वहाँ क्या रखा? अब समझना मेरी बात। और अभी मान के चलो 50 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाए। अब 50 करोड़ मिल गया भैया, अचानक कोई फंड पड़ा था, कुछ आया था, उन्होंने कहा साहब जी आपके यहाँ आपके हिस्से में आ गए। अच्छा अब क्या करें? कि भैया कुछ नहीं, इसको बेचो और कोठी लो। ये अब कोठी कहाँ से आ गई? अभी तो कहते नहीं चाहिए कि भाई जब तक कुछ नहीं था तब तक कोठी के बारे में सोचना बेकार है। तो वो कोठी वाला परिणाम अंदर था कि नहीं, प्रश्न ये है। इसको कहते हैं दबी हुई कसाय। इसको ही तो कहते हैं अनंतानुबंधी, कि वो अंदर पड़ी है, वो प्रकट नहीं। प्रकट क्यों नहीं है? प्रकट इसलिए नहीं है कि जीव इतना चतुर है, वो कहता है यार ये है तो है नहीं, इसका क्या करें। ऐसे ही मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे ही आप 1000 उदाहरण लगा लेना। तो ऐसे ही जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपका जो उपयोग इधर उधर घूमता है, असली में वो वहीं वहीं घूमता है जहाँ जहाँ तुमने दबा रखा है। ख्याल में आया कि नहीं? रात को लोगों को सपने आते हैं ना, तो लोग कहते पता नहीं क्या क्या सपने आते, क्या क्या नहीं आते हैं, तो वे ही आते हैं जो तुमने दबा रखे हैं। किसी को शत्रु मान रखा है तो उसको कह नहीं पाए तो सपने में वो दिखता है, किसी को बहुत मित्र मान रखा है तो वो दिखता है, किसी से कोई भाव चल रहा है तो वो दिखता है। ख्याल में? और वे सब दिखते हैं जिनको तुम दिन भर में दबा के रखते हो। पकड़ में आई कि नहीं आई? होता है कि नहीं होता? कि आपको देख लेना आपके जीवन में होगा ऐसा। ख्याल में है ना? हाँ बिल्कुल। मेरा देखो अब सपने बनते हैं, मेरे सपनों में आए दिन जो सपने आते मुझे कभी, तो मैं और डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं इतना बैठा उनके साथ कि वो इतनी छवि अंदर चली गई कि सपने आएगा तो क्या आएगा, मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं और मैं दादा से प्रश्न पूछ रहा हूँ, दादा जवाब दे रहे हैं, दादा को मैं कुछ बता रहा हूँ। अब कोई कह रही है ये तो दादा से प्रेम रहा। खैर तो वो सपने में वो चीज़ जब उपयोग खाली होता है तो आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ बिना मतलब से नहीं आती है। आप ये मत सोचो कि कुछ भी आता, कुछ नहीं आता, वो ही आता है जिसे तुमने चाहा है। ये अलग बात है कि तुमने इतना बेहोशी में चाहा कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने इसे कब चाहा। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसे समझो स्वरूप को। तो
सामान्य वेद ज्ञान और विशेष वेद ज्ञान। जब समय मिले समय को भरने की कोशिश मत करो, खाली रहो और उपयोग कहाँ जाता है, क्या क्या होता है वो सब देखो शांति से। इसी का नाम पुरुषार्थ है। और आप लगातार नहीं देख पाओगे क्योंकि इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। आप 2 मिनट, आधा मिनट, आधा सेकंड देख पाओगे उपयोग को, और आधा सेकंड बाद फिर वो भाग जाएगा और आप भी चले जाओगे। समझ में आया? आप ऐसा ध्यान कर रहे हो और उपयोग में एकदम दुकान याद आ गई। अब दुकान में ग्राहक याद आ गया, ग्राहक में माल याद आ गया, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, तो जुड़ेगी कड़ी से कड़ी। वो कोई बहुत ऐसा नहीं कि क्यों जुड़ गई, लेकिन जुड़े फिर होश में आना, अरे देखो कहाँ से कहाँ चले गए, ख्याल में है। फिर लगाना ध्यान, फिर देखना, फिर लगाना, फिर साइकिल चलाते तो कैसे सीखते साइकिल चलाना? साइकिल चलाना सीखते हैं ना बच्चे, क्या सीखते हैं? जैसे अपन को साइकिल सिखाते थे ना छोटे में, तो अपन क्या करते थे, जैसे मम्मी या पापा जो भी है भाई पकड़ते हैं कि चलाओ, तो अपन कहते पकड़े रहे ना, छोड़ना मत, क्योंकि हाँ पकड़े पकड़े चलाओ। तो थोड़ा चलाते फिर थोड़ा छोड़ देते हैं, तो 2 ही कदम पे छोड़ा और अपन गिर जाते हैं। तो मैं कहते देखो तुमने छोड़ दिया, मैं गिर गया, लग गई, घुटने में लगी। वो कहते कोई बात नहीं, थोड़ा जो तो छोड़ा था, अब नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे ही धीरे 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 फिर 2 कदम, फिर 4 कदम, फिर 6 कदम, फिर 8 कदम, फिर 10 कदम, फिर 20 कदम, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, ऐसे सीख जाता है। फिर वो चलाने लग जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान में है, आपका बार बार उपयोग इधर उधर जाएगा, मन नहीं लगेगा, बार बार उपयोग कहेगा, अरे कुछ काम तो दो, अरे छोड़ो ऐसे ऐसे ध्यान थोड़ी होता है, तुम प्रवचन लगा लो, कुछ कर लो, तो कहेगा कुछ ना कुछ। अब तुम उसकी चक्कर फंस जाओगे तो तुम लगा लोगे, लगाते ही तो तुम फिर एकदम तुम्हें लगेगा हमारा ध्यान लग गया, क्योंकि वो उसको माध्यम मिल गया। तो जहाँ बुद्धि लगाने का अवकाश मिल गया उसे, बस टेंशन फ्री। उपयोग तभी तक परेशान होता है जब तक उसे कहीं लगने का अवसर ना मिले, और लग गया वो फिर तुम्हें कोई बेचैनी, लोगों को आजकल रात को बेचैनी होने लगती है, घबराहट, बेचैनी की बीमारी हो जाए। बेचैनी घबराहट क्या है, क्या चीज है कि कहीं कुछ काम सब निपट गए, समझ में आया, और रात में सोने के लिए जितनी मेहनत चाहिए थी तुमने उतनी करी नहीं। क्या कहा मैंने? ये गरीब आदमियों को कभी नहीं होती घबराहट, बेचैनी नहीं होती कभी। मैं सुनना कि तुम गरीब आदमी घबराहट में बेचैनी, क्यों कि वे दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि उनको बेचारों को रात को जैसे ही बिस्तर मिलता है, काय की घबराहट, काय की बेचैनी में तो सो जाते खट से। ख्याल में? अब मैं तो देखता हूँ हमारी फैक्ट्री में लड़के काम करते हैं, लंच करते हैं, तो जैसे 1 बजे लंच करते हैं और 10-15 मिनट में खाना खाते हैं, तो वे 15 मिनट में सो जाते हैं। वे 15 मिनट की झपकी ले लेते हैं, और मैं देखता हूँ बिल्कुल सोते हैं गहरी नींद में। कभी कभी उठाता हूँ, उठो भैया, ये देखो भाई 15 मिनट में सो गया। कैसे सो गया वो? तो भाई इतना थका है उसका शरीर कि वो सो जाएगा। अब अपने लोगों में क्या है, ये बड़े लोगों में क्या है कि भाई सुविधाएं सब जुटा ली हैं, साधन सब जुटा लिए, काम वाली लगी है, किसी कुछ लगा है, कोई काम वाम है नहीं इतना। अपन भी वहाँ पे जाके गद्दी पे बैठे रहते हैं, नौकर काम कर रहे हैं, तो शरीर थकता नहीं। और चूंकि सोने के लिए शरीर का थकना जरूरी है, क्योंकि आत्मा को तो रिलैक्स चाहिए नहीं, रिलैक्स चाहिए बॉडी को, और तुमने बॉडी को थकाया ही नहीं, तो बॉडी को थकाया नहीं तो करे क्या? अब रात को तुम 10 बजे फिर कहते मैं नींद नहीं आ रही, तो वो नींद इसलिए नहीं आ रही कि बॉडी ने उतना परिश्रम नहीं किया। तो फिर वो परिश्रम करती है वो बाद में बिस्तर पे लेटे लेटे, एक करवट एक करवट एक करवट बदलते रहते हो ना, तो उसकी वो एक्सरसाइज होती रहती है। और वो 2 घंटे जब पूरी एक्सरसाइज हो जाती है फिर वो सो जाता है। तो वो कहता है बहुत देर में नींद आती, तो वो नींद इसलिए नहीं आती, ख्याल में नहीं। और फिर वो नींद नहीं आती और वहाँ काम कुछ बचा नहीं, क्योंकि सब बंद कर दिया, मोबाइल ही बंद कर दिया, टीवी बंद कर दी, पत्नी भी सो गई, बच्चे भी सो, क्या करोगे? तो अब घबराहट हो रही। तो इसलिए पर तो लोग क्या करते कि तुरंत कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, ख्याल में ना, पुस्तक पढ़ने लग जाओ, मोबाइल चलाने लग जाओ, या पत्नी को उठा के बात करने लग जाओ, तो तुम्हारा उपयोग फिर डाइवर्ट हो जाएगा, फिर घबराहट बेचैनी बंद हो जाएगी। तो दुनिया में ये सारा खेल उपयोग का है, ख्याल में है ना। अब वो इतना अच्छा टाइम है आत्म ध्यान करने का कि पूछो मत, कौन सा, जिस समय तुम्हें नींद नहीं आ रही। अब तुम उसके लिए बाहर के साधन खोजते हो, और वो बाहर के साधन इसलिए खोजते हो कि आत्मा की इतनी रुचि है नहीं कि आत्मा में ध्यान लगा सको, इसलिए लोगों का आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता। और वो समय सार में मन लगता है, प्रवचन सुनने में मन लगता है,
लेकिन आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता। और मजेदार बात है, वहीं से रास्ता खुलता है। जो सम्यक दर्शन का मार्ग है, जो सम्यक दर्शन का रास्ता है, जो मोक्ष मार्ग है, वो वहीं से खुलता है, उसी कड़ी से, उसी जगह पे आकर। और उस जगह पे हम जाना नहीं चाहते। उस प्रेरणा करने वाले जितने पंडित विद्वान अधिकतर देखता हूँ, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, चारों योग का स्वाध्याय करो, बैलेंस बनाओ, ये करो, स्वच्छंदी मत हो जाना, ये मत हो जाना, व्यवहारी मत हो जाना, बैलेंस बना। और आजकल तो ये कोई मोक्षुओं में ये कोई नहीं बोलता व्यवहारी मत हो जाना। देखा तुमने, सुना किसी को? कितने पंडित विद्वानों के वजह सुने मैंने, कभी किसी पंडित विद्वान ने ये नहीं कहा कि व्यवहारी मत हो जाना। अधिकतर क्या बोलते हैं? स्वच्छंदी मत हो जाना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुमुक्षु व्यवहारी नहीं हो सकते। सोचो पंकज जी, व्यवहारी नहीं हो सकते? नहीं हो सकते कि क्योंकि व्यवहारियों से तो निकल के आए। ख्याल में है कि नहीं है? वो दिमाग में, बट माने हमने खुद ही अपने बारे में क्या बैठा रखा है कि मुमुक्षु स्वच्छंदी तो हो सकता है क्योंकि समय सार पड़ रहा है, व्यवहारी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं सुनो, समय सार 20 पढ़ा दो, 1000 पढ़ा दो, लेकिन तुम्हारे पढ़ाने का स्टाइल जो है उससे कभी कोई स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि बात समझाने के पहले ही समझा देते हो कि पूरी तरह ग्रहण मत कर लेना, इस समय छल ग्रहण मत कर लेना, इस अर्थ में नहीं कह रहे हैं, व्यवहार मत छोड़ देना, पूजा पाठ मत छोड़ देना। तुम पहले ही इतनी गाइडलाइन जारी कर देते हो तो उसको पढ़ाने का मतलब क्या है? समय सार ऐसा डर डर के पढ़ाने वाला समय सार के साथ अन्याय करता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है स्वच्छंदी होने का तो भाई साहब इस समय सार को बंद करो और रत्नकंठ श्राव का चार पढ़ाओ, सीधी सी बात, टेंशन फ्री। लेकिन इस समय सार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। इस समय सार खोल के बैठे हो और बोले जा रहे पूजा पाठ मत छोड़ देना। यहाँ तो आचार्य जो कह रहे हैं वो निश्चय से कह रहे हैं, इसका मतलब व्यवहार मत छोड़ देना, ऐसा समय सार पढ़ाओ ही मत। कहाँ तक वो क्या पकड़ेगा भगवान आत्मा है? असर करेगी वो जड़ी बूटी? अरे भाई साहब, पहले ही विष पिला दिया, अमृत पिलाने से क्या फायदा? पहले क्या पिला दिया? कर्ता कर्म का विष पिला दिया, और फिर कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का धरता नहीं, फिर ये अमृत को लिभाते करे, क्या काम किए? पहले ही समझा दिया व्यवहार बहुत जरूरी है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। क्या करना? सब तो बता दिया कि करने वाला जीव है। अब काय को समझा रहे कर्ता की बात है? और देख लेना, एनालिसिस कर लेना, प्रयोग करके देख लेना, सुन लेना, जितने विद्वानों को सुन लेना। मैं देखता हूँ, जाओ मुझे बता देना। और कोई सब व्यवहार से डरते हैं, व्यवहार ना छोड़ दे। व्यवहार क्यों डरते हैं? कि न शास्त्रों के भरोसे जीते हैं, कोई प्रयोग तो करते नहीं। शास्त्रों से स्वच्छंदी हो जाते हैं, शास्त्रों से व्यवहारी हो जाते हैं, शास्त्रों से अव्याभासी हो जाते हैं। आत्मा के आधार से तो कुछ होता नहीं। और जो आत्मा का ध्यान करने वाले पुरुष हैं, जो सच्चे सम्यक दृष्टि है, वे तो खुल के आत्मा की बात बताते हो, कहते हो जा स्वच्छंदी, तू डरता क्या, हो जा, कोई बात नहीं। क्योंकि ये वीरों का मार्ग है, ये क्षत्रियों का मार्ग है, बनियों का है ही नहीं। ये डरे हुए लोगों के लिए समझदार नहीं है, वास्तव में डरते रहते हैं, ये भैया पाप लग जाएगा, ये भैया पूजा करो ना पाप बन जाएगा। ऐसे लोगों के लिए समझदार नहीं है। समय सार तो उन लोगों के लिए है जिनकी पुण्य पाप से दृष्टि हट गई, जिनको पुण्य पाप में भेद नहीं दिखता, जिनको केवल आत्मा ही आत्मा दिखता है, उनके लिए है। लेकिन हम डर डर के ये वेद ज्ञान करते हैं, इसलिए वेद ज्ञान का फल प्रकट नहीं होता। निर्भय बनो और वेद ज्ञान करो, आत्मा मिलेगा। सहजानंदी सोच